इसमें सेटिंग कर दो यार, कम से कम 10-5 मिनट तो थोड़ा सा वो रहे, डिस्प्ले वो रहे भाई करे। देखिए चलिए कोई बात नहीं। अब ये नया कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें कुछ मूल्य पर कुछ आर्टिकल खरीदे जाते हैं और उतने आर्टिकल या उससे कम आर्टिकल को एक विशेष मूल्य पर क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। क्या बोलेंगे? आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे ये, ध्यान सुनिएगा। तो सबसे पहले जो आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इनकी हम लोग बेसिक जानकारी समझ लेते हैं। तो मैं इसके 2 से 3 तरीके बताने वाला हूं। जो तरीका आपको बेहतर लगे, जहां पर जिसको आपको अप्लाई करना हो, इत्मीनान से अप्लाई करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप देखते हैं जो इसका पहला आर्टिकल है, पहला जो मैं तरीका बता रहा हूं, फर्स्ट, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि एक अंडा विक्रेता, देखो लैंग्वेज इसकी सेम होती है। जैसे यहां पर 20 रुपए में 9 अंडे खरीदता है तो 20 रुपए में 10 नींबू खरीदेगा, 6 रुपए में 5 नींबू बेचेगा, तो वो इसका सीन चलता रहता है, डजेंट मैटर। ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनका सेम होता है लैंग्वेज। 20 रुपए में 9 अंडे क्या करता है, खरीदता है। कितने? 20 रुपए में 9 अंडे खरीदता है। तो एक तरफ आप लिख दीजिए सीपी और दूसरी तरफ लिख दीजिए एसपी। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ या हानि प्रतिशत। तो आप करोगे क्या कि 20 रुपए में सीपी कैसे निकालते बताइए। 20 रुपए में 9 अंडे खरीदता है तो मैं एक अंडे का सीपी निकाल लूंगा। कितने का निकाल लूंगा? एक अंडे का सीपी। तो आप देखिएगा, चीजों को समझिएगा। आपने कहा सर 20/9 हो गया, समझिएगा। 9 अंडे खरीदता है 20 रुपए में, तो एक अंडे खरीदेगा 20/9। ये एक अंडे पे जो भी उसको प्रॉफिट हानि होगी उस हिसाब से सभी अंडों पर होगी, ठीक। अच्छा, 20 रुपए में 9 के भाव से अंडे खरीदता है और 28 रुपए में 11 से भाव से बेच देता है। यानी हम एक अंडे का निकाल रहे हैं, सीधी सीधी बात। और दोनों का ले लेना है रेशियो। क्या ले लेना है? रेशियो। आप देखो रेशियो में क्या करेंगे, इसको चाहे तो काट दो, 5 चौको 20, 7 चौक 28, तो 11 पचे 55, 9 7। तो एक ईमानदारी से बात बताइए, क्या उस व्यक्ति को लाभ हुआ कि हानि? पहली बात, 55 रुपए में खरीदता है ये मान के चलो, और 63 रुपए में क्या कर देता है, बेच देता है, तो उसको लाभ हुआ। तो लाभ कितने का हुआ? लाभ हुआ 8 रुपए का। तो लाभ और हानि की गणना किस पे करते हैं हम लोग? सीपीपी करते हैं। तो बटे 55 हो गया इंटू 100%। आप देखेंगे तो 11 पचे 55 और 20 पंचे 100, 8 दूनी 16, 160। यहां पे लिख देता हूं 160/11%, या 11 करने 11, 5 बचा, और 11 पचे 55, 15 सही 5/11%। बात समझ में आ गई? कितना हो जाएगा? 15 सही 5/11%। पहले इस तरीके को नोट करो। करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहले आप पहली वस्तु का सीपी निकाल लेंगे, और सीपी और एसपी का क्या ले लेना है आपको? रेशियो ले लेना है। क्या ले लेना है? रेशियो, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस। इसको पॉज करो और जब तक इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 11 चौक 44 हो जाएगा। तो 44 और 50 में गैप कितने का है? 6 का। तो 14 सही 6/11%। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। नोट करो। देखिए इसका सेकंड तरीका देखना, कुछ नहीं लिखना, यहां पे लिख देना है आर्टिकल और यहां पर लिख देना है रुपीज। पहली चीज, पहली लाइन सीपी की रहेगी, क्योंकि भाई 20 रुपए में 9 अंडे खरीदे, तो 9 अंडे खरीदे कितने रुपए में? 20 रुपए। क्लियर? 20 रुपए में 9 अंडे उसने क्या किया? खरीदे।
और सेलिंग क्या कर दिया, एसपी कर दिया। सेलिंग का क्या सीन दे रखा है, 28 रुपए में गेरा बेचता है, गेरे आर्टिकल बेचता है 28 रुपए में। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा, जो आर्टिकल्स है आर्टिकल्स के नंबर सेम करना है, आर्टिकल्स के नंबर क्या कर देना है, सेम। तो भैया 11 और 9 है, तो इसमें भाई पूरे में किसका का गुणा करा दो, 11 का, और पूरे में किसका करा दो, 9 का। तो भाई ये कितना हो जाएगा, 11 नहीं 99। देखो मैं इसी चीज को एक अलग अलग रेशियो में लिखे दे रहा हूं, आर्टिकल और रुपीस की। 11 नहीं 99 और 11 तो नहीं 22, 220। फिर 11 नहीं 99 और 9 8 72 और कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 7 कितना होता है 25। मुझे ईमानदारी से बताइए, सेम आर्टिकल को उसने 200 रुपये 200 आर्टिकल सेम कर दिया ना, अब इससे अब हमें पता चल जाएगा कि प्रॉफिट होगा कि लॉस। 90 आर्टिकल को वो खरीदता है 220 रुपए में, 99 आर्टिकल को बेचता है 252 रुपए में, सॉरी 99 दोनों हो गए सेम। तो अब इसका काम खत्म, यानी कोई वस्तु 220 रुपए में खरीदता है और 252 रुपए में बेचता है, तो उसका बताइए प्रतिशत लाभ कितना होगा। आप देखेंगे कितने परसेंट का लाभ हुआ, 20 52 32, 32 बटे 220 इंटू 100%। बात समझ में आ गई। आप देखोगे 11 दुनाई 22, 50 दुनाई 100, 5 दुनाई 10, 5 दुनाई 10, 5 3 15, 150 बटे 11। ईमानदारी से देखिए ये 14 दशमलव समथिंग कुछ आ जाएगा इसमें भी, 5 दुनाई 10, 5 3 15 116, 160। तो क्या 14 दशमलव समथिंग कुछ आ गया इसमें भी, सेम वही चीज है। अब इसका देखते हैं हम लोग तीसरा तरीका, इसको नोट करिए, फिर इसका मैं तीसरा तरीका बता रहा हूं, फिर एक तरीका बताऊंगा जो सब में और अप्लाई कर सकते हो, नोट करो। देखिएगा अब इसका थर्ड मेथड देखिए, थर्ड मेथड क्या कहता है, आपको कुछ नहीं करना है, रुपीज और आर्टिकल का सीन है, तो कुछ नहीं, यहां पर आर्टिकल लिख दीजिए और यहां पर रुपीज लिख दीजिए। 9 कितने में, 20 रुपए में, 11 कितने में, 28 में सेल करता है, कुछ नहीं करना, सीधा क्रॉस गुणा कर दो, 11 दुनाई 220 और 9 गुणे 28 कितना हो जाएगा, ये निकल आया सीपी और ये निकल आया एसपी। इसको बराबर करने के बवाल से आप क्या हो गए, बच गए। तो आप देखोगे कितना आ गया, वही सेम चीज, कितने रुपए लाभ हुआ, 32 रुपए। लाभ और हानि की गणना किससे करते हैं, सीपी से करते हैं भाई, ये तो सीपी हो गया, और नीचे क्या हो गया, एसपी। तो आप देखते हैं 220 मल्टीप्लाई बाई 100%, कितना आ जाएगा, 14, अप्रॉक्स 14% आ जाएगा, या 14 सही 6 बटे 11 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इसका तीसरा तरीका समझिएगा, ये नोट करिए, इसका तीसरा तरीका नहीं चौथा, मतलब तीसरा ये नहीं है, उसी का थोड़ा सा जो पहले वाला आपने पढ़ रखा है उसी का शॉर्टकट है। अब इसका भी एक शॉर्टकट है, जब 2 2 3 3 वस्तुएं क्या की जाती है, एक साथ मिलाकर के फिर बेची जाती है। तो सारी चीजों को आप समझिएगा, नोट करो इसको भाई। अब देखिएगा, अब इसका जो शॉर्टकट है, अगर एक चीज याद रखोगे तो चाहे जितनी सारी वस्तुएं आपको एक साथ मिल जाए, आपको कुछ नहीं करना। ध्यान से सुनिएगा, रुपीज अपॉन आर्टिकल, जो पहला वाला बताया था उसी का ये शॉर्टकट बनेगा, रुपीज अपॉन आर्टिकल का कंसेप्ट। ऊपर रुपया लिख दो, नीचे क्या लिख दो, आर्टिकल। तो देखो करोगे क्या, पहले वाले सीन में क्या है, रुपीज कितना है और आर्टिकल कितना है, 9। ये किसका केस है, सीपी का, यानी खरीदने वाला केस है ये। और इसमें देखो अभी 2 ही है, एक में खरीदा एक में बेचा, बस 2 ही है। अभी 2 बार वो खरीद सकता था कि 15 रुपए के 10 के भाव से खरीदे,
और फिर 28 रुपए के 11 के भाव से बेच देता है सबको, है ना। तो उसमें अब सीपी के बाद एसपी डायरेक्ट आ जाएगा। तो आप कहोगे सर रुपीज कितना है, आर्टिकल कितना है यहाँ पर 11। तो भाई इसमें आर्टिकल कितना है 9, इसमें आर्टिकल कितना है 11। तो पहले वाले एक केस और बताया था कि उनको बराबर करना होता है। तो मैं कहूं 11 और 9 का लासा कितना होता है 99। कुछ नहीं करना, सब में 99 से मल्टीप्लाई करा दो, बस इसका आ जाएगा सीपी 220 9 252 अधिक कितना 32, किससे 220 से इंटू 100%, अप्रॉक्स जो आंसर आएगा 14 सही 6/11। रुपीज अपान आर्टिकल, कंसेप्ट का नाम क्या है रुपीज अपान आर्टिकल। बस बस इसमें यह करना है कि जो नीचे नीचे दिए होंगे उसका लासा से गुणा करा देना है सब। क्लियर है, नोट कर लो इसको, ये फाइनल टच है। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस है पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा हट करके, अब एक मैं आपको चीज बताऊंगा, अगर आप समझ गए तो सवाल बिल्कुल चुटकियों का है। ये 2 कौड़ी का सवाल है, कितने का। अब आप देखोगे 135 रुपए में 15 की दर से। अच्छा इसका मतलब क्या होता है 135 में 15 की दर से, बताइए। एक 135 आपका क्या होगा रुपये होगा। 15 ध्यान से सुनिएगा 135 ही है ना, 1 सेकेंड। एक 135 नहीं, इसको लिखो 13, वो ये ज्यादा हो जाएगा ना सीन, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा इरर है, उसको 13 लिखो। क्या लिखो 13, क्वेश्चंस में इरर है, ठीक है। देखो 13 रुपए में 15 की दर से, यानी आर्टिकल ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल और रुपी आपने लिख दिए। आर्टिकल अपन रुपीज के कॉन्सेप्ट से भी लगा सकते हैं, जितना कॉन्सेप्ट मैंने पीछे बताया है। आर्टिकल कितना है 15, रुपए कितना है 13, इधर आर्टिकल कितना है 18, बेच कितना रहा है 17 रुपए में। तो मैंने बोला था कि आर्टिकल को सेम कर लो, आर्टिकल को सेम कर लो। सेम जब देखो चीजें अलग अलग दिखे तब की बात अलग है, गुणा कर दो सीधा 15 छक्का 90 18 पंचे 90, यानी दोनों का लासा ही आर्टिकल होता है। तो भाई इसको दोनों को हम 90 बना दे रहे हैं। तो मैं देखिए यहीं पर कर रहा हूं, इसमें 6 का गुणा किया 15 छक्का 13 छंग 78, पूरा शून्य बन गया। 18 पंच 90, 5 का गुणा किया 17 पना 85, 90 आर्टिकल 78 रुपए में क्या करता है खरीदता है, सीपी का केस है ये। और 90 आर्टिकल को 85 रुपए में क्या कर देता है बेच देता है, जिससे उसे कुछ लाभ होता है। तो 78 में कितने का लाभ हुआ उसे 7 यूनिट का लाभ हुआ। और लाभ हुआ कितने रुपए का, तो 7 यूनिट है कितने रुपए में 14.7, 14.7, यानी 90 आर्टिकल, ध्यान से सुनिएगा, 90 आर्टिकल में उसको कितने रुपए यहां पर मिले 7 मिले। इस 7 का मतलब कितना है 14.7 है, 14.7। तो इस 7 को उसे बनाना है 14.7।
लॉजिक को अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। 14.7, तो बताइए 14.7 के लिए मैं इसमें 2.1 का गुणा कर दूं। तो जैसे ही मैंने 2.1 का गुणा किया, या आप यहां से ऐसा निकाल लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। 7 का मतलब इतना है, 1 का मतलब 7 ऐसे कर लेंगे तो 2.1 निकल आएगा। तो आप देखते हैं 7 गुणे मैंने 2.1 किया, तो इधर भी 90 गुणे कितना कर दूंगा, 2.1। अब बताइए ये 14.7 रुपए हो गया कितने आर्टिकल पर, 9 9 तो नहीं 18.0, यानी 14.7 रुपए का 189 आर्टिकल पर उसे, यानी क्या क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कुल खरीदे गए वस्तुओं की संख्या ज्ञात करें। खरीदे गए वस्तुओं की संख्या कितनी रही होगी, 189। फिर से समझिएगा मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूं। यहां से 7 निकाल लिया, 7 रुपए को उसे लाभ हुआ, ये मान लो रुपीज है, 7 रुपए को उसे लाभ हुआ, तो 7 रुपए ये यूनिट वैल्यू होती है। क्या होती है ये यूनिट वैल्यू। 7 का मतलब है 14.7, कितना गुना है ये, 2.1 गुना है। जो 7 रुपए यानी 7 यूनिट का उसे लाभ होता है, वह कितने आर्टिकल पर होता है, 90 आर्टिकल पर। जब 7 का मतलब 14.7 है, कितने गुना है, 2.1 गुना, तो 90 आर्टिकल भी कितना गुना हो जाएगा, 2.1 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ गई। 2.1 का गुणा कर देंगे तो कितने आर्टिकल उसने खरीदे, 189 आर्टिकल उसने क्या करिए, खरीदे। बात समझ में आ गई, नोट करो इसको आगे। नहीं, चलो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन में लास्ट वाला सीन समझिएगा, बाकी तो सब ठीक ठाक है। देखिएगा 140 रुपए में 15 की दर से कुछ फल खरीदे गए, ठीक, आओ उतने ही फल, अरे 120 रुपए में 10 की दर से खरीदे गए। इसमें बेचने वाला सीन ही नहीं है, दर वाले में बेचने वाला सीन पर, लेकिन आगे कह रहा है यदि सभी फलों को 132 रुपए प्रति दर्जन, प्रति दर्जन का मतलब है 132 रुपए में 12 की दर से बेचे गए। बात तो बराबर है। बेचे जाए तो पूरे लेन देन में लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें, बस इतना और कुछ नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं चीज करने वाला हूं, ये 140 रुपए में 15 का, तो मैंने क्या आप लोगों को रुपीज अपॉन आर्टिकल का कंसेप्ट बताया था ना, या मैंने रेशो वाला भी तरीका बताया ना रुपीज आर्टिकल का। आप चाहे जिससे लगाइए कोई मैटर नहीं करता। 12 रुपए में मतलब 12 कितने में, 132 में। अब ध्यान से सुनिएगा, 15 140 लिखा है, 140 में, ठीक है। अगर इसको काट दोगे तो 5 3 15, 5 2 10, 5 9 40, यानी 3 रुपए में 28 रुपए में 3 की दर से खरीदे गए। ये थोड़ा सा डाटा आसान हो जाएगा, काटने का मतलब क्या होता है, डाटा आसान हो जाना। फिर एक अंडे किसके भाव से, 12, ये दोनों सीपी हैं, ये दोनों क्या है, खरीदे रहे हैं। तो जब खरीदे हैं तो मुझे एक बात बताइए, समान उतने ही फल, तो ये तो यार एक फल खरीद रहा है, तो इसको भी इसके क्या कर दो, इसको भी कितना कर दो, 3 करने के लिए कितने गुणा किया, 3 का, तो इधर भी 3 का गुणा करेंगे, बारते ही। बताइए टोटल सीपी कितना बन जाएगा, 6 खरीदे किसके, 8 6 14, 3 2 5, 5 1, 6 रुपए में 6 केले 64 के भाव से खरीदे। तो बताओ 12 केले किसके भाव से उसने क्या किए, यानी 12 केले 132 के भाव से, तो एक केला किसके भाव से, 11 के भाव से, तो 6 केला कितने के भाव से, 66 के भाव से क्या कर दिया,
तो 6 केला 66 के भाव से बेच दिया। ईमानदारी बताइए, सेलिंग हो गया। 64 रुपए के खरीदे, 66 में बेच दिए, लाभ कितने का हुआ? 2 का। किससे? 64 से। 32 दुनाई इंटू 100%। 8 चौको 32, ये 4 25 चौको 100, 8 ये इधर आ गया, 8 त्रिका 24, 3 सही 1/8%। कितने का लाभ प्रतिशत कितने का हुआ? 3 सही 1/8%। थोड़ा सा बस ट्विस्ट है, दोनों सीपी को क्या कर दो? जोड़ दो। दोनों सीपी को जोड़ दो। इसको नोट करो, मैं इसका दूसरा तरीका भी बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। कोई बात नहीं, ध्यान से सुनिए। आप रुपीज अपॉन आर्टिकल का कंसेप्ट जानते हैं? तो सब में रुपीज अपॉन आर्टिकल, पहले में रुपीज अपॉन आर्टिकल, ये सीपी का केस है तो सीपी बना दिया इसे। फिर दूसरे भी सीपी है, 120 रुपए में 10 के दर से खरीदे तो रुपीज बटे आर्टिकल। तीसरी क्या है? 132 रुपए में प्रति दर्जन, यानी 12 वस्तुएं। दर्जन का मतलब क्या हो गया? 132 में 12, 132 बटे 12। अब अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने चीजों को क्या कर दिया? काट पीट दिया। क्या कर दिया? काट दिया। तो अब ये बन गया 28/3, ये बन गया 12/1, ये बन गया 11/1। क्लियर? अब नीचे वाले का एलसीएम कितना होता है? 3, 1, 1 का एलसीएम कितना हो गया? 3। 3 का गुणा इन दोनों में करा देना है, चूंकि ये सिंगल सिंगल आर्टिकल, अब ये बराबर आर्टिकल हो गए। 3 आर्टिकल आपने इधर क्या किए? खरीदे। 3 आर्टिकल इधर खरीदे, तो बेचेंगे कितना आर्टिकल? टोटल 6 आर्टिकल। तो 6 का आपने मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये टोटल जैसे एक निकला, तो पहले वाले को 3 आर्टिकल खरीदने पर 28 रुपए का क्या हुआ? 28 रुपए में खरीदा। दूसरे वाले 3 आर्टिकल खरीदने पर 36 रुपए में खरीदा। टोटल खरीदा कितने में? 64 में खरीदा, और बेचा कितने में? 66। अब परसेंट कितना? 64 से 66 कितना अधिक है? 2 अधिक है। 2/64 काट पीट करके 3 से 1/8% निकाल। क्लियर? अच्छा, नोट करिए।